नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कुछ समय परिभाषित की इस कवरेज को ध्यान से सुनना चाहिए। भारत में आम जनता से बेहिसाब टैक्स लूटने के बाद भी कोई भी सरकार अस्पताल और स्कूलों की लुटाई पर कुछ नहीं करना चाहती। देश के 90% अस्पताल बस कैंसर और हार्ट की बीमारी से जनता को बेहिसाब लूट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वह घटना थी कि पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी का इलाज घरेलू नुस्खों से हुआ था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी की ओर से सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में उनसे 40 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संजीवनी बूटी, ऋषि धन्वंतरी, आचार्य चरक और सुश्रुत के देश में अगर कोई बोलता है कि हमें हल्दी और आयुर्वेद से फायदा हुआ है तो कुलदीप सोलंकी जैसे डॉक्टर 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेज देते हैं। एज अ डॉक्टर मुझे भी लगता था कि ट्रीटमेंट जो होती है ट्रीटमेंट वो ही काम करती है और उसके अलावा ये आयुर्वेदा वगैरह बाद में सोचेंगे। मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझे कौड़ी कौड़ी चीज़ें दे रहे हो और खाने नहीं दे रहे प्रॉपरली। तो पर जब मैंने खाना शुरू किया, शुरू में मुश्किल लगा, 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लग गया क्योंकि मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया। कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूँ तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है आयुर्वेदिक डाइट ने। और ज़रूरी ये भी है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने वही कुछ दिखाया जो हमने माना कि ये जो हेल्थ आयुर्वेदा की हर्ब्स और ये हेल्थ रिजीम हमने बनाई है वो हमारी मदद कर रही है। उसको हमको बाद में भी फॉलो करना है। ये नहीं कि तुम एक बार ठीक हो गया, पेट स्कैन ठीक हो गया तो मैं छोड़ दूं, तो दोबारा से वो कैंसर सेल्स बॉडी में ही होते हैं, वो दोबारा से पनप जाएंगे। तो एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हर एक इंसान के लिए है। योगा मैं रोज करती हूँ, तो ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर करें। चलिए सुनते हैं कि हमारे गार्डियन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपिंदर क्या कहते हैं। कैंसर बहुत एग्रेसिव था। ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे। बहुत अच्छा परिवर्तन किया अपनी डाइट के अंदर। मिस्टर सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में भी बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया हमें दवाइयों के साथ साथ उनकी हेल्थ के अंदर, रिकवरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आफ्टर ऑल पुरानी कहावत है मैन इज व्हाट ही ईट्स, मतलब जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। महीना पहले मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए, क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल थी। लास्ट 2 पेट स्कैन उनके नेगेटिव हैं, तो एक मिरेकुलस रिकवरी उन्होंने दिखाई है और अब इस टाइम वो बिल्कुल कैंसर मुक्त है। उन्होंने 360 डिग्री टर्न कर दी अपनी डाइट, जिसने उनकी रिकवरी जल्दी और टाइम से करने में बहुत मदद की। अब यहाँ 2 बातें खड़ी होती हैं। पहला, सत्य क्या है, और दूसरा, क्या हमारी सामाजिकता और मानवता इतनी खत्म हो गई है कि अगर कोई अपनी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ठीक होने पर अपना अनुभव जनता के साथ साझा करता है तो क्या पूरे भारत की मेडिकल इंडस्ट्री को खतरा हो जाता है? मतलब इस दुनिया में आप भी अपने बेबाक बयान की वजह से कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की तरह केस और कोर्ट में न उलझ जाएं। इसलिए बोलने से पहले डरें, क्योंकि सोलंकी जी शायद यही बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पर, सत्य क्या है। क्या हल्दी और तुलसी से कैंसर जैसी बीमारी में फायदा हो सकता है या नहीं? तो यहां हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि हल्दी, जिसका केमिकल फार्मूला C21H20O6 है, में एक बहुत जरूरी तत्व करक्यूमिन पाया जाता है जो इसे हेल्दी बनाने में मदद करता है। भोजन बनाने में हल्दी का इस्तेमाल हमारे शरीर में करक्यूमिन अवशोषित करने का स्तर तय करता है। करक्यूमिन लिपोफिलिक होता है, जिसका मतलब यह वसा से बंधा होता है। लिहाजा जब हम भोजन बनाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं, करक्यूमिन तेल से बंध जाता है और यह आसानी से हमारे पेट में अवशोषित हो जाता है। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन नामक यौगिक भी करक्यूमिन अवशोषित कराने में मदद करता है। यूके में वैज्ञानिकों ने चूहों पर हल्दी के अध्ययन में पाया कि हल्दी कैंसर विकसित होने से रोकने वाली चीज के तौर पर काम कर सकती है। चूहों पर हुए प्रयोग में पाया गया कि करक्यूमिन की काफी अधिक मात्रा कई तरह के कैंसर को बढ़ने से रोकने में सफल रही है, यानी इसमें कैंसर का विकास रोकने की क्षमता है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात, भारत में क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर IPL की बोली लगती है।
लेकिन डॉक्टरों की फीस परफॉर्मेंस चार्ट से तय नहीं होती। भारत में डॉक्टर 50 से 100 करोड़ का लोन लेकर अस्पताल बनाते हैं, लेकिन मेडिकल रिसर्च के लिए जागरूकता कम ही देखने को मिलती है। क्या कोई डॉक्टर यह बता सकता है कि कैंसर कितनी तेजी से बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, क्योंकि यहां आज भी रिसर्च का अभाव है। दूसरी तरफ एप्लाइड मैथमेटिक्स में भारत के बहुत से प्रोफेसर कैंसर कोशिका की वृद्धि दर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत के डॉक्टर रिसर्च से ज्यादा पैसों की तरफ रुझान रखते हैं। हल्दी के कैंसर पर उपयोग को लेकर रिसर्च यूके में होती है और यहां डॉक्टर 850 करोड़ रुपए का दावा ठोंक देते हैं, लेकिन क्या मेडिकल रिसर्च के नाम पर कुछ करते हैं? सोचना आपको है, सवाल आपके सामने है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।